जय राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। जब मैं आया था यहाँ तो नरमा बहुत छोटा था, बहुत छोटा नरमा था और सूखा था, कीड़े पीड़े लग रहे थे, बहुत ज़्यादा घास थी उसके अंदर। तो फिर मुझे बाबूजी ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है बेटा, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उसके अंदर गुड़ाई करी, फिर खाद लगाया उसके अंदर और फिर स्प्रे करा। स्प्रे करने के बाद नरमा उसमें बहुत अच्छा निकला, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा। तो इस बार जो है कम से कम 5 कुंटल नरमा ज़्यादा निकला, ठीक है। यो 10 बीघे ज़मीन है और 2 बीघे में ये डिक्की बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है 5 कुंटल नरमा फालतू निकला। क्यों निकला फालतू? क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है। जब मैं मेहनत करता हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखता कि मैं मज़दूरी पे हूँ। मैं खुद अपनी ज़मीन समझ के और अपना काम समझ के ही मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तब जाके बाबूजी खुश हुए, ठीक है। ना तो जितने भी इनके थोड़ा मज़दूर काम करते थे ना, उन्होंने यही बोला था कि भाई आपका सबसे ज़्यादा नरमा निकला है, ठीक है। और एक चीज़ और अब बताता हूँ आपको, ठीक है। ये कमाद है, ठीक है। ये कमाद कम से कम 2-2 3-3 बिलांद की थी जब मैं आया था। तो और आज इसके अंदर इतनी खाद दवाई पानी लगाया है, इतना बढ़िया कमाद कर दिया, बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत ही बढ़िया। जितने भी पिंड के लोग आते हैं देखने के लिए, सब बोलते हैं भाई आपका गन्ना और नरमा बहुत अच्छा निकला है। क्यों अच्छा निकला है? भाई देखो, हर चीज़ में मेहनत का काम होता है, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। मैं अपने काम से प्यार करता हूँ बस। पर मुझे एक दिक्कत है, एक परेशानी है, ठीक है। मैं आपको अपनी हकीकत बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ। बस इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। मैं जहाँ भी काम करता हूँ ना, बहुत सच्चे मन से करता हूँ और मेहनत से करता हूँ, बस यही मेरे अंदर खास है। मुझे ना कोई ख़रीद सकता और ना मैं बिक सकता, मेरे अंदर यही बात है। मैं जहाँ भी काम करता हूँ मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ, बस। मैं इस टाइम राजस्थान में हूँ और राजस्थान के एक छोटे से शहर में हूँ। वो करणपुर के पास एक 14 FF है, ठीक है, वहाँ काम करता हूँ। सबसे पहले काम करा था मैंने वो क्या नाम है, काशीपुर। काशीपुर से हटा था, फिर मैंने करा था जसपुर। फिर जसपुर में से हट के फिर मैं आया बिजनौर। बिजनौर में है हमारे बाबूजी, ठीक है। जब मैं उनके थोड़ा काम करता था तो वहाँ मैंने 2-3 महीने काम करा था। तो एकदम अपनी बच्चे की तरह मुझे रखा था, किसी बात में कोई दिक्कत नहीं आने दी, खाने पहने किसी बात में कोई दिक्कत नहीं आने दी थी। जब हमारे सुखमन भैया की शादी हो रही थी, तो उस टाइम एक आदमी के साथ मैं जो है पशु के पास गया था दूध निकलवाने के लिए। ख़ास शादी शादी वाले दिन की बात है यो। जब मैं गया था तो तो उनके पशु ने, गाय ने मेरे लात मार दी। लात मार दी एक गुर्दे साइड में, ठीक है। कोई बात नहीं है, मैं जो है तुरंत बेहोश हो गया। ठंड का टाइम था। जब बेहोश हो गया तो भाई जो मेरे साथ जो लड़का आया था उसने फ़ोन करा था, बोला ऐसे ऐसे बात हो गई। ना तो आज के टाइम में कोई भी इंसान अपना काम छोड़कर नहीं आता है, ठीक है। दुनिया में पंजाबी लोग ही ऐसे हैं जो गरीबों को समझते हैं, हर किसी को समझते हैं, ठीक है। वो हर चीज़ में मदद करते हैं उसकी, बस। मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास और भरोसा है, ठीक है, पंजाबियों पे। और किसी पे विश्वास नहीं है। ना तो आज के टाइम में किसी को भी मज़दूर को कोई देखने नहीं आता, बस। बाबूजी जब मेरे पास आए थे तो बाबूजी ने बोला, उन्होंने सोचा ना समझा, तुरंत पैसे निकाले 5,000 रुपये। 5,000 रुपये दे, और देने के बाद ये बोले, मुझे नहीं पता, इस लड़के को बचाओ चाहे कुछ भी करो, और पैसे की कमी आवे तो मुझे फ़ोन करना, मैं और डाल दूंगा। मुझे तुरंत गाड़ी में बैठाया और सीधा अस्पताल ले गए। साथ अस्पताल में मेरी जांचें करवाई, अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद ज़्यादा चोट नहीं आई, बस अंदर का मांस फट गया था। उसने दवाई दी थी, दवाई देने के बाद बोला कि फिर आना दवाई लेना, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं जो है उस दवाई को लिया और खाई, और उसी दवाई में जो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब बाबूजी का अच्छा काम बीत गया, शादी उदी बीत गई, फिर मुझसे बोले, राजू हमारे पास तो काम है नहीं। तो मैं बोला, मैंने कि बाबूजी घर तो जा नहीं सकता, मुझे कहीं भी भेजो, मुझे नहीं पता, बस। तो फिर मुझे जो है वो बोले कि हमारे रिश्तेदार हैं राम सिंहपुर 58 GB में, मुझे उन्होंने हों भेजा। वहाँ
वहाँ जब मैं गया तो वहाँ जो है 1-2 दिन मैं जो है घबरा गया। उनका बहुत बड़ा कारोबार था, मतलब बकरियों का और पशुओं का, और काफ़ी बहुत दूर लोग घर बना हुआ था। तो मैं डर गया, तो मैं जो है रोने लगा कमरे में जाके। रोते 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 दीदी बोली कि मेरे बच्चे घबरा मत ना, सब्जी लग जाएगा। बाबूजी को फ़ोन करा था मैंने, बाबूजी बोले बेटा जब तुम आ गए हो तो अब तो 1 आधा महीना करना पड़ेगा। तो मैं बोला सही, अब तो करना पड़ेगा। तो मैंने बाबूजी का कहना मान लिया। मानने के बाद फिर जो है मैं जो है काम करना चालू हो गया। काम करते 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 मेरा जी लग गया अच्छा बढ़िया। वहाँ हमारे भैया थे, बहुत अच्छे भैया थे, परेटी भैया और बब्बू भैया और गुड़सेवक भैया। भाई बहुत अच्छी फैमिली थी। जैसे मेरी खुद की फैमिली थी ना, वैसी मैंने खुद ऐसी फैमिली समझा अपने आप को, ठीक है। और उन्होंने मुझे किसी चीज़ में कोई दिक्कत ना करी, कोई भी दिक्कत नहीं आने दी, खाने में पहनने में सब कुछ A to Z सब कुछ, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करी, ठीक है। एक से एक बढ़िया खाना और पहनना सब कुछ, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं रखी। भाई मैं तो वाहिगुरु से उनका शुक्रिया अदा कैसा करूं, बस वो मुझे भूल गए होंगे पर मैं गरीब हूँ, छोटा हूँ, मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैंने उनका नमक खाया है और मैं कभी किसी को भूलता नहीं हूँ। बस मैं हमेशा याद करता रहूँगा जहाँ मैंने काम करा। बस मैं गरीब हूँ पर दिल का अमीर हूँ। मैं किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकता, बस जहाँ भी करता हूँ अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे अंदर यही बात है। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ पता क्या है, मेरे पास एक छोटा सा घर है, छोटा सा। उसके अंदर सिर्फ 2 गाड़ी अगर खड़ी कर दो ना तो पूरी जगह घिर जाएगी। सिर्फ 2 कमरों की जगह है। मैंने बहुत कोशिश करी, अपने गांव के प्रधान से बोला था, हमारे गांव का प्रधान है नौसाद, उससे बोला था मन की भैया ऐसे बात है। वो बोला कि चल अपने पेपर दे दे, मैं जा रहा हूँ, मैं बात कर लूँगा, ठीक है, और 5,000 रुपये तैयार रखिए। मैं ठीक है। और वो मैंने उसे पेपर दे दिए। पेपर देने के बाद वो आया, मुझसे बोला गुस्से में कि ले अपने पकड़ पेपर, कि तेरी कॉलोनी मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसने पेपर दे दिए। पेपर देने के बाद मैंने फिर फ़ोन करा उसे। फ़ोन करने के बाद फिर बोला चल सेक्रेटरी आ रहा है और तो 5,000 रुपये रेडी करिए, ठीक है, 5,000 रुपये अपने पास रख लिए। मैं ठीक है। मैं बोला मन की मेरे पास तो है नहीं पैसे, मन की जब मेरे पैसे आ जाएंगे कॉलोनी के तो मैं आपको दे दूँगा। बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो उसने 100 बातों की एक बात बोल दी कि भाई तेरी कॉलोनी मेरी बस की बात नहीं है, तू किसी और को देख ले, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत भगा दौड़ा, पर सब ने मेरी, कोई किसी ने मेरी मदद नहीं करी, किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करी, ठीक है। फिर पिछले साल की बात बताऊं, हमारे गांव के पास एक खानपुर गांव है, तो एक प्रधान हुआ का था, वो भी प्रधानी हमारे उसमें ही आती है उसकी भी। तो महेंद्र नेता नाम था, जाट था वो, जाट। हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी उसके पास गए और उससे बोले कि जी प्रधान जी ऐसा बात है, हमारी कॉलोनी दिलवाओ। बोला ठीक है, कॉलोनी तो मैं चुटकी में दिलवा दूँगा। 3,000 हमने उसे दिए महेंद्र नेता को, ठीक है। उसने भी हमारी कॉलोनी नहीं दिलवाई उसने भी हमारी कॉलोनी नहीं दिलवाई, ठीक है, कोई बात नहीं है। जब प्रधानी ख़त्म हो गई तो प्रधानी के दूसरे नंबर पर आ गया नौसाद, ठीक है। नौसाद आने के बाद पता करा हमने तो खानपुर में एक सतंदर रहता था, वो जन सेवा केंद्र की दुकान है उसकी, जन सेवा केंद्र की दुकान, उसके पास गए। जाने के बाद उससे बोले हम कि भैया ऐसी बात है। वो बोला कि तुम्हारी कॉलोनी तो आई पड़ी है, तुम जाओ भी लोग मैं चेक करूँ, ठीक है। मैं अपने भाई को लेकर गया था, मेरे भाई का नाम है योगेश, मुझसे बड़ा है, तो उसे लेके गया था। तो वहाँ हमारे एक गांव के बराबर में एक गांव है, बराबर में जस्ट मिला हुए गांव है दोनों, सलावा बीवीपुर। उसका नाम था आरिफ, बिलोक में रहता था आरिफ। तो उससे लेवा के गए, तो उससे हमने कॉलोनी चेक करवाई। कॉलोनी चेक करवाने के बावजूद जब पता चला कि अब वो कॉलोनी हमारी आ गई थी, और आने के बाद जब हमारा जो प्रधान था महेंद्र नेता, खानपुर का रहने वाला, उसने वो हमारी कॉलोनी कटवा दी। जब हमने पूछताछ करी तो उसने ये बताया था, आरिफ बोला कि भाई जब वो प्रधान महेंद्र नेता खानपुर का जब हारा था तो वो यहाँ आया था और कई जनों की कॉलोनी कटवा के चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने उसे 3,000 रुपये भी दिए और फिर भी उसने हारने के बावजूद हमारी कॉलोनी कटवा दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे पास 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के, ठीक है।
दो दो लड़की और 2 लड़के हैं। आज मेरे घर की हालात इतनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज मेरे 2 बच्चे मेरी ससुराल में रहते हैं। मेरी ससुराल है जटपुरे की, ठीक है, जटपुरा ठाकुर द्वारे के पास, ठीक है। 2 बच्चे मेरे वहाँ रहते हैं और 2 बच्चे रहते हैं यहाँ, ठीक है। मेरी घरवाली इतनी परेशान रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो 1 महीना यहाँ रुकती है सलाबा मुरादाबाद के पास, और ना तो अपने घर ही रहती है वो। क्यों? क्योंकि मेरे घर के बराबर में जो घर है ना, वो सब ने दुमैले बना रखे हैं। अगर मेरे बाल बच्चे, मेरी घरवाली नहाती है तो सब चमकता है, पूरे घर का सिस्टम चमकता। बस आंधी तूफान आती है तो घर पे टीन पली है, टीन सारी उड़ती हैं, ऊपर से ईंट चौके गिरते हैं। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ ना, अपनी खुशी से काम करता हूँ, वो खुश भी हूँ मैं, मेरे अंदर कोई दुख नहीं है। बस जब घर को याद करता हूँ ना, अपने बच्चों को याद करता हूँ ना, तो मेरा दिल फट जाता है। मैं सबके आगे भजा, हाथ पैर जोड़े, पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। बस मैं जब रात को कमरे में बैठता हूँ, सोना जाता हूँ, तो बस मेरी आंखों में आंसू निकलते हैं। मैंने सबसे मदद की भीख मांगी, पर किसी ने मेरा घर नहीं बनाया। मेरा घर कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, बस सिर्फ 2 कमरों का, 2 कमरे की जगह है मेरे पास। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। जब मेरा चौथा बच्चा पैदा हुआ था जसपुर में, ठीक है, जसपुर में उनका ब्रिज स्टार कॉलेज है, ठीक है, और उनका गोत्र है कंबोज। उनका लड़के का नाम अमित है। तो उनका बहुत अच्छे बाबूजी हैं वो भी। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो मैंने भैया से बोला था, मन की भैया, मन की मेरी घरवाली को काला पी लिया है और पैसा ज़्यादा लग सकता है, तो भैया थोड़ा एडवांस दे दियो मुझे। बोले चल ठीक है, तू करवा। करवाने के बाद मैंने जो है, बच्चा जो है होने वाला था, तो मैंने जो है अस्पताल में ले गया। अस्पताल में ठेका दे दिया मैंने, बोला कि 15,000 रुपये में तुम्हारा बच्चे भी ठीक कर देंगे, तुम्हारी घरवाली को भी। मैं ठीक है जी, मैंने ठेका दे दिया। जब बच्चा हुआ था तो लड़का हुआ था, ठीक है, लास्ट बच्चा हमारा जो है लड़का हुआ था। लड़का होने के बाद तो डॉक्टर ने बोली कि तुम्हारा बच्चा जो है सांस नहीं ले रहा, गंदा पानी पी गया, तुम जो है श्री कृष्ण हॉस्पिटल में जाओ, काशीपुर में सबसे फेमस और अच्छा हॉस्पिटल है, फीस भी बहुत महंगी है। हमें पता नहीं था उनके बारे में, हम जो है पहुंच गए बच्चे को लेके, हमने एडमिट करवा दिया। बारिश पड़ रही थी और रात का कम से कम 12-1 बजे का टाइम था। हमने बच्चा हॉस्पिटल करवा दिया। करवाने के बाद हमारे पास थे कम से कम 9-10 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये उन्होंने हो जमा करवा लिए, ठीक है। और जमा करवाने के बाद फिर 2,000 रुपये उन्होंने फ़ीस के लिए, जो बच्चों की दवाई पवाई लगती है, ऑक्सीजन लगती है, उसके ले लिए, ठीक है। लगने के बाद तो मैंने उनसे पूछा, मन कि भाई ये बताओ कि 24 घंटे कितने रुपये लगती हैं। तो उन्होंने बताया कि 24 घंटे की लगती है 9,000 रुपये। और डॉक्टर ने बोला कि भैया तुम्हारे बच्चे को रहना पड़ेगा 3 दिन। भैया जब इतनी बात सुनी तो मेरे पास पैसे नहीं थे। जब पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं है, तो मैंने जो है अपने बच्चे को वहाँ से निकाला। निकालने के बाद फिर मैं मुरादाबाद पहुँचा सरकारी अस्पताल में, वहाँ भर्ती करवाया, ठीक है। वहाँ बहुत सारे बच्चे पड़े थे, तो डॉक्टर नहीं बोलती थी कि भैया अपने अपने बच्चे को ले जाओ और अपना अपना माँ का दूध पिलवा लाओ, ठीक है। और मैं कैसा करता, मेरे पास मेरी सासू माँ थी, तो अब सासू माँ तो दूध नहीं पिला सकती। जो मेरी मैडम थी, जहाँ मैं काम करता था, वहाँ छोड़ कर आया था। मेरी मैडम के पास मेरी साली थी देखभाल करने के लिए। तो डॉक्टर ने बोली कि अपने बच्चे को दूध पिला दो। नहीं, मेरा बच्चा 2 दिन लो अस्पताल में पड़ा रहा सरकारी में। बस डॉक्टर ने बोली कि अपने बच्चे को ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं इतना परेशान, रो रहा बहुत ज़्यादा, पैसे नहीं थे। फिर मैं भैया के पास गया, मैं बोला, मैंने भैया ऐसा बात है। भैया बोले बच्चा ठीक नहीं है तेरा भी? मैंने कहा भैया अभी ठीक नहीं है। बोला चल ऑफिस जा, और ऑफिस में मेरी बात करवा दी। ऑफिस में मैं गया, मैंने बात करवाई भैया से। बोला कि राजू को 20,000 रुपये दे दो। उन्होंने तुरंत 20,000 रुपये गिरमा के दिए और मैंने मोटरसाइकिल उठाई और सीधा अस्पताल पहुंचा, ठीक है। अस्पताल पहुंचा मैं, वो क्या नाम है, श्री कृष्ण हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं जो है मुरादाबाद से सीधा अपने बच्चे को छोड़ कर आ गया था पैसे लेने के लिए। मैंने अपनी सासू माँ को फ़ोन करा, मैं बोला मन की सीधा तुम श्री कृष्ण हॉस्पिटल में पहुँचो। मैंने फिर दोबारा वहाँ भर्ती करवाया, ठीक है। जब दोबारा भर्ती करवाया तो सारा कंप्लीट बिल आया उसका। 9,000 तो मैंने पहले दे दिए थे, तो उसके बाद ले गया था निकाल के। फिर मैंने दोबारा एडमिट करवाया तो 16,000 रुपये खर्चा आ गया, ठीक है। 16,000 रुपये खर्चा दे दा के मैं फिर सीधा घर पहुंचा।
वो क्या नाम है, जहाँ मैं काम करता था वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद फिर जहाँ मेरी घरवाली के बच्चा हुआ था पैदा, उस डॉक्टरनी का फ़ोन आया। वो बोला कि भैया अभी तुम्हारी घरवाली बहुत कमज़ोर है और ये दवाई हैं, तुम ले जाओ, ठीक है। तो मैं बोला कितने की दवाई हैं? बोला 1800 रुपये की दवाई हैं। नहीं ठीक है, मेरे पास कुल पड़े थे 1000-3000 रुपये, तो मैंने दे दिए पैसे उसे, दवाई ले आया, ठीक है। फिर जहाँ से दवाई लेकर आया था मैं, दवाई लेने के बाद मैं सीधा फैक्ट्री पहुँचा। फैक्ट्री लेने के बाद मैं बोला कोई दिक्कत तो नहीं है अपनी मैडम से? बोला कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ एक रामचंद्र नाम का आदमी रहता था, वो बोला मुझसे कि भाई तुझे बाबूजी बुला रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया बाबूजी के पास। बाबूजी के पास पहुँचा। पहुँचने के बाद बाबूजी बोले राजू कि मैं तुझे अब काम पे नहीं रखने का। मैं बोला मैंने क्यों? मैंने कि बाबूजी मुझसे क्या गलती हो गई, बताओ गलती बताओ बाबूजी। बोला मेरे मुंह से ना है तो ना है, बस मैं तुझे अब काम पर रखूँगा नहीं। तो मैं बोला बाबूजी क्या गलती हो गई मुझे, हैं? मैंने कि बाबूजी आपने 20,000 रुपये भी दे रखे हैं एडवांस में, उन्हें उतार कर जाऊँगा मैं, ऐसे नहीं जाऊँगा। और पैसे नहीं लोगे तो बाबूजी मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, आप रख लो इसे, ठीक है। नहीं, मैं तुझसे पैसे भी नहीं ले रहा था, पैसे छोड़ दिए जा, मैं अपनी खुशी से भेज रहा हूँ तुझे, ठीक है। मैं तुझे अपनी खुशी से भेज रहा हूँ, तुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी से भेज रहा हूँ तुझे। मैं बोला नहीं बाबूजी। मैं उनके पैरों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ने लगा। मैं बोला नहीं बाबूजी मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। बोला नहीं मैं तुझे रखूँगा नहीं, ठीक है। बहुत रोया मैं, बहुत गिड़गिड़ाया, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ गया। कम से कम शाम के 4 बजे का टाइम था, सामान भी बतेरा था हमारा वहाँ, और हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं बोला बड़े परेशान है, कैसे करें। मैं अपनी वाइफ से बोला आन कर रोते रोते, मैंने कैसे करें। बाबूजी ने बोल दिया कि अभी जाना है तो अभी जा, बता कैसा करूं। अब भैया जा रहे थे ऑफिस से अपने घर की तरफ को। मैं भैया की तरफ रो के बोल लगा भैया मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, बताओ। साली भी है, बच्चा भी है, घरवाली भी है, मैं भी हूँ, मैं कैसे पहुँच पाऊँगा इतनी दूर को? मेरी थोड़ी सी मदद तो करो, पैसे तो दो। भैया बोले मेरे पास पैसे नहीं है। जब इतनी बात बोली तो भाई मैं रोने लगा बहुत ज़्यादा, मेरी घरवाली भी रोने लगी। मैं ये सोचने लगा, ये सोचता रहा मुझसे क्या गलती हो गई, क्या मैं काम कम कर रहा हूँ। जितनी भी फैक्ट्री में काम करते थे ना लोग, कम से कम 300-400 आदमी काम करते थे, सब यही बोल रहे थे कि राजू तेरे शरीर का पसीना नहीं सूखा, इतनी मेहनत करता था बहुत ज़्यादा, पूरे दिन पशु पे लगा रहता था बस। पर पता नहीं किसी ने क्या चुगली करी जो मालिक के दिल दिमाग में बैठ गई। कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं एक बार और गया उनके घर में, तो बड़ी भाली भाभी मिली। मैं बोला मैंने कि भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है घर जाने के लिए, और मुझे तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दो ताकि मैं घर पहुंच सकूं। भाभी बोली सारे करके चल मैं देती हूं अभी। तो भाभी ने 300 रुपये दिए, 300 रुपये दिए, बोला ले और तू चला जा, ठीक है। जब बाबूजी का गुस्सा शांत हो जा तो 1-2 महीने में आ जाइए। ठीक है भाभी जी। मैंने नमस्ते नमस्ते करके मैं जो है चल दिया। मिनी मेट्रो करा, 300 रुपये में मिनी मेट्रो करा मैंने जटपुरे तक के लिए। जटपुरा कम से कम 30-35 किलोमीटर है। मिनी मेट्रो करा मैंने, मिनी मेट्रो करके फिर मैंने उसमें सामान लादने के बाद हम जो है चल दिए। चलने के बाद मैंने अपनी मैडम को तो अपने साथ बैठा लिया, और साली को और अपने बच्चे को दे के मैंने मिनी मेट्रो बैठा दिया। बैठने के बाद उसने जो है ठाकुर द्वारे में उतार दिया। उतारने के बाद बोला भाई मेरा मिनी मेट्रो हो रहा डाउन, तुम जो है कोई गाड़ी उड़ी कर लो उससे चले जाओ। भाई ठीक है। मैं बोला भाई कितने रुपए देने हैं? बोला कि भाई तुम मुझे 150 रुपये दे दो। तो मैंने उसे 150 रुपये दे दिए। फिर जो बाकी पैसे बचे थे मैंने जो है एक छोटा हाथी करा था, वो जाता रहते हैं चक्कर मारने के लिए, तो मैंने छोटा हाथी करने के बाद फिर उन्होंने जो है मेरे ससुराल में सारा सामान उतार दिया। जब सारा सामान उतार दिया, उतारने के बाद फिर भाई मैं ससुराल में रुका 1-2 दिन। फिर रुकने के बाद फिर मैं बोला मैंने कि काम तो मुझे पंजाबी लोगों में करना है। तो मैं बोला मैंने कि तुम यहाँ रहो और मैं जा रहा हूँ काशीपुर काम देखने। तो मैं वहाँ गया था, तो वहाँ एक मानपुर गांव है, मानपुर, वो सारे टोटल पंजाबी रहते हैं मानपुर गांव में, काशीपुर के बराबर में। वहाँ एक परिवार से मेरी मुलाकात हुई जिनका नाम था बीर सिंह और कश्मीर सिंह। उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्हें मैंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पूरी सच्चाई बता दी। बोला कि भैया अभी तो मेरे पास जगह नहीं है,
आप अपना नंबर दे दो और मैं तुम्हें रखवा दूंगा कालागढ़ में। कालेगढ़ में हमारी जानकारी रिश्तेदारी है, वहाँ तुम बढ़िया रहोगे, वहाँ तुम आराम से काम कर लियो आराम से, ठीक है। जैसे तुम्हारा मन करे वैसा कर लियो, ठीक है। नहीं ठीक है जी। उनके फ़ोन आए थे बहुत सारे, पर मैंने उनसे मना कर दिया क्योंकि मैं बिजनौर वाले बाबूजी के यहाँ शिफ्ट हो गया था, उनके यहाँ काम कर रहा था। उनका बहुत फ़ोन आया था पर उनसे मैंने मना कर दिया। फिर भी वो बोले कि भैया राजू भैया, अगर फिर भी अगर तुम्हें काम करना हो ना तो मुझे फ़ोन कर लियो, ठीक है। कभी भी जब तुम्हारा मन करे आ जाना, तुम्हारे लिए हमारे थोड़ा काम है, कभी भी आ जाना जब तुम्हारा मन करे। तो मैंने अपने बिजनौर वाले से, बिजनौर वाले जो बाबूजी हैं ना, उनसे मैंने बात करी थी। मन की बाबूजी बहुत परेशानी है मेरे साथ। बाबूजी बोले बेटे पता क्या परेशानी है पता। मैंने बड़ा भरोसा उम्मीद करके बाबूजी से बोला। मैंने कभी किसी से बोला नहीं है, सिर्फ इन बाबूजी से बोला था मैंने, जो मेरे बिजनौर वाले बाबूजी हैं। मैं बोला मैंने कि बाबूजी मेरा जो घर है ना बहुत ज़्यादा बेकार है। उन्होंने बस एक ही बात कही थी और ठोक के गई थी कि तू परेशान मत हो बेटा, घर मैं बनवाऊँगा, तू परेशान मत हो, टेंशन मत ले, मैं तेरा घर बनवाऊँगा। जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। बस यही मेरी ज़िंदगी की असली कहानी है। मैं जहाँ रहता हूँ खुश रहता हूँ, मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है। बस दुखी रहता हूँ तो अपने फैमिली की तरफ से और अपने घर की तरफ से दुखी रहता हूँ बस। आज अगर मेरा घर बन जाएगा ना तो बस मुझे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मेरा घर बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बस बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे बच्चे भी कहते हैं पापा घर में से कॉकरोच निकल रहे हैं, छपकली निकल रही हैं। बताओ, मैं पैसा थोड़ा कमाता हूँ पर नेक नीयत से कमाता हूँ। बस वही मेरी मेहनत है, वही मेरी दौलत है। बस थोड़ा कमाता हूँ और उसमें ही गुजारा करता हूँ। अगर आप सबको टाइम मिला तो इस वीडियो को पूरी देखना बस। तो सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय राधे राधे, गुड मॉर्निंग।